बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज का दिन एक तारीख साज दिन है। नाज़रीन, ये सियासतदान हो या कोई शख्सियत तारीख बनाते हुए ये भूल जाते हैं कि मोहर जब भी लिखेगा हकायक ही लिखेगा। 10 अप्रैल का दिन पाकिस्तान में आइन की गोल्डन जुबली के तौर पर मनाया जा रहा है। और बदकिस्मती देखें, गोल्डन जुबली आइन की जो मनाई जा रही है उसमें ही आइन से मावराए किया जा रहा है। उधर ही उसी सेशन में अदलिया के पर काटने और उसी आइन में जो लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराना, उससे फरार का रास्ता अपनाया जा रहा है। पुराने पॉलिटिशियन बड़ी बड़ी लफ्जी तकरीरें, अच्छी तकरीरें करते हुए आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि आज 50 साल हो गए हैं पाकिस्तान के आइन को तहरीर हुए, लेकिन आज जो हम इलेक्शन नहीं करा रहे, जो आइन में पंजाब और KPK की असम्बली तहलील हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की ना सिर्फ तौहीन अदालत करने जा रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन ने जिसे बाख्तियार बनाया है उनके इख्तियारात भी महदूद करने जा रहे हैं। आज की इस गोल्डन जुबली पे एक भी लीडर नहीं मिला जो हकायक मिले। याद रखें, जिस मुल्क में आइन पर अमल दरामद ना हो, आइन शिकनी कहलाता है। गोल्डन जुबली मनाने वाले शायद मनपसंद आइन की शिकों का जिक्र करने की बजाय मुकम्मल आइन की पासदारी का अहद करते तो मुल्क में अच्छे लफ्ज़ों से इनका दौर लिखा जाता। बदकिस्मती ये है कि हर ताकतवर कहता है सच वो जो मेरी मर्जी, आइन वो जो मेरी मर्जी, कानून वो जो मेरी मर्जी। अब इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए जबकि आइन हर खासों आम को उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, इधर इख्तलाफ राय रखने वालों को कत्ल करवाया जा रहा है। शहीद अरशद शरीफ उसकी मिसाल है। सियासी मुखालफिन पे हज़ारों मुकदमा दर्ज कर दिए गए। आइन में लिखी हुई बुनियादी शिकें जो 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम का हक है उसे महरूम किया जा रहा है, लेकिन चंद ख़ानदान आइन में वो हिस्से को इग्नोर कर गए हैं जो आइन की बुनियाद था, यानी कि रूल ऑफ लॉ। खैर, 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं भुलाई जा सकती। ये 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब 2022 की बात है। हिस्ट्री है कि जब एक मुंतहिब हुकूमत, एक वाज़ेह अक्सरियत वाली पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनके खिलाफ साजिश के तहत खरीदो फरोख्त मुबैना तौर पर करके शब खून मारा गया। रात की तारीख में अदालतें खोली गई और आज उन्हीं अदालतों के चीफ जस्टिस साहबान पर कदगन लगाया जा रहा है। आज जो पार्लियामेंट में कुछ मनाजर देखने में आए, हकायक के बरक्स थे। गुफ्तगू हर एक ने अच्छी की, लेकिन अमल उसके बरक्स था। इस रात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 2022 में तरीके में एतमाद मंजूर हुई और 13 जमातों को मिलकर हुकूमत पर मुसल्लत किया गया और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए मुद्दत पूरी किए बगैर घर भेजा गया और प्रिजन वैन बनाई गई, शेलिंग का सामान बनाया गया। रात को अदालतें खुली, लेकिन जब अब 11 जनवरी से पंजाब असम्बली तहरीर हुई हैं, अदालतें नहीं खुल रही, बल्कि अदालत के हुक्म अदूली के लिए पार्लियामेंट के इजलास दर इजलास बुलाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट का इजलास हमेशा माजी में कानून साजी के लिए होता था। पहली दफ़ा हुआ कि इलेक्शन से फरार के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। नाज़रीन, एक साल गुजर गया है, अब वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। आज से 100 साल बाद भी लिखा जाएगा 9 अप्रैल को एक साइफर के तहत मुंतहिब हुकूमत को 13-14 जमातों का जत्था मुसल्ला किया गया जो अधूरी असम्बली के साथ कानून शिकनी करता रहा। ये एक साल कैसे गुजरा, ये अब तो वो सब तारीख का हिस्सा बन चुका है और इससे चश्म पोशी कोई कर ही नहीं सकता। अफसोस इस बात का है कि आज जिस ऐवान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीरें की जा रही हैं, बुलंद व बाला दावे किए जा रहे हैं, इसी ऐवान में एक आइन के एक अहम तरीन हिस्से को मुअत्तल करने के लिए आज ही पेश किया जाएगा, यानी कि अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का बिल।
और इलेक्शन जो कौमी आइन में लिखा है 3 माह बाद होगा, उसमें भी रद्दोबदल किया जाएगा। सियासतदानों की ये आइन शिकनी उनके चंद सियासतदानों के माथे पर स्याह बन के दाग की तरह ताहयात रहेगी। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगाया गया, इस तरह आज जो असम्बली में तकरीरें की जा रही हैं आइन शिकनी के लिए, ये भी तारीख बन गई है। और जिस तरह अदलिया जो आर्टिकल 68 के तहत तहफ़्फ़ुज़ देता है, अदलिया को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। इसका मतलब है मुल्क में माफिया गॉड फादर और सिसल माफिया का राज के नफाज का आइन के रूप में ऐलान किया जा रहा है। नाज़रीन, आइन में वाज़ेह तौर पर वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है, जिसमें तमाम आइनीन मुत्तफ़िक हैं कि जो असम्बली भी तहलील होगी, इसके लिए इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना लाजमी है। 1 दिन ऊपर जाना भी आइन से बगावत होगी। आज आइन से बगावत करने वाले आइन की 50 साल वाली सिल्वर जुबली मनाते हुए, गोल्डन जुबली मनाते हुए, अपने असल जिम्मेदारियों को, अपने मफाद को भूल के इलेक्शन से फरार के लिए जो तरीके इंसाफ के लिए तकरीरें कर रहे हैं, कल तारीख में लिखने वाला इन्हें माफ़ नहीं करेगा। ये कौमी मुबैना तौर पर मुल्ज़म होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद सिर्फ अल्लाह की अदालत है। ये अपना फ़ैसला दे चुकी है। बजाय उस फैसले पर अमल दरामद करने के, जिस तरह मुबैना तौर पर जज साहबान को वीडियो, ऑडियो और दूसरे तरीक़ों से खौफज़दा किया जा रहा है। माजी में इतनी गंदी मिसाल सिर्फ नून लीग में मिली थी, जब 2097 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, और अब आईनी को नज़रअंदाज करके फाड़ के जजों पर फिर वही 2023 में हमला जारी है। अदालत के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए हर हाल में 10 तारीख तक देने थे, लेकिन बदकिस्मती देखे हुक्मरान अपने बैरूनी दौरे में 1.25 अरब रुपए के अखराजात कर चुके हैं, लेकिन आइन में लिखे हुए ना तो इलेक्शन करा रहे हैं, ना ही पैसे अदा किए जा रहे हैं, बल्कि मुफ्त आटा बांटने के चक्कर में 170 अरब रुपए कई जानें मार दी हैं जो आटा खाने के काबिल भी। लेकिन आज इलेक्शन अखराजात का ऐवान में ले आई है और इलेक्शन से करारदाद अख्तियार कर रही, इलेक्शन से फरार का राहें अख्तियार कर रहे हैं, सिर्फ इसे इस तरह लाने के लिए, पैसा जारी करने में बजाय। इलेक्शन के अखराजात का मामला कहा जा रहा है आज पार्लियामेंट में नहीं आया, जो पार्लियामेंट की बुनियादी हकूक, जमहूरियत अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, लेकिन अवाम को ही नफ़ी करके ये जमहूरियत के दावेदार PDM बनी है। इलेक्शन के अखराजात इसी मद से किए जाने थे जिनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी ज़रूरी नहीं, लेकिन जानबूझकर टाल मटोल करके इलेक्शन के अखराजात, सदर की तनख्वाहें और जजों की तनख्वाहें एक ही मद में अदा की जाती हैं। मगर बदकिस्मती देखें, आज हुकूमत इलेक्शन अखराजात को पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत कर रही है, तो कल को जज साहबान की तनख्वाहों पर भी कदगन लगाने का रास्ता खोला जा रहा है। जिस तरह आइन को कमज़ोर कर किया जा रहा है, ये मार्शाल्लाह दौर में ज़ियाउल हक में भी नहीं किया। बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार अली भट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, जिसमें आइन से नराफ के, आइन के बानी क्रेडिट लेने वाले आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन में हार जाएंगे और तरीके इंसाफ इमरान खान वाशगाफ अक्सरियत से जीत जाएगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जज साहबान की तनख्वाह पहले अख्तियारात पर कदगन लगाया गया और फिर इसी तरह उन्हें ब्लैकमेल करने के दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। ये पहली हुकूमत है जो जमहूरियत को मुअत्तल करने के लिए, जमहूरियत को मुअत्तल करने के लिए पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार कर रही है। हालांकि ये रास्ते सिर्फ डिक्टेटर करते हैं। इस हुकूमत को क्रेडिट है कि वो आइन को पामाल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट पर कदगन लगाने के लिए इस अजीम मुकद्दस ऐवान पार्लियामेंट को भी गलत तरीके से चला रहे हैं, जो इनकी सियाकारियों में इजाफा होगा। अगर हुकूमत ने अपने मकासद में कामयाब हो गई, जैसे वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, तो फिर इलेक्शन का इनकदा ही खतरे में पड़ सकता है। इस
अब मुल्क में अब उम्मीद की आखिरी किरण सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल है, जिन पर हर किस्म का ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि किसी मार्शाल्लाह में भी ये मिसालें नहीं मिलती। इवन के बदतरीन डिक्टेटर ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने भी इस तरह जजों को हरासा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फंड ना होने की रिपोर्ट कल रात में जमा करानी है और इस रिपोर्ट के जमा होने पर उम्मीद है चीफ जस्टिस फौरी तौर पर नोटिस लेंगे, क्योंकि ताहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 10 अप्रैल तक भी इलेक्शन की 21 अरब रुपए की रकम ना देना आइन के खिलाफ और तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। कानूनी माहिरीन समझते हैं कि इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत में नहल किया जा सकता है, क्योंकि वो आइन से बगावत कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदौली की तरफ जा रहे हैं, और ये जमहूरियत की भी नफ़ी करता है उनका ये रवैया। दूसरी तरफ हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियार में कमी का बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराएगी। अदारों को मजबूत करने वाली पार्लियामेंट अदारों को कमज़ोर करने की मौजिद बन रही है। ये मुल्क में सियाकारियों की जो मिसाल कायम कर रहे हैं, इससे लोग जमहूरियत से बदजन होंगे। सदर ने पहले जो बिल भेजा गया था गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से, इस पर दस्तखत नहीं किए थे। अगर अब दोबारा सदर को भिजवाया जाता है और दस्तखत ना होने की सूरत में भी के बावजूद 20 अप्रैल तक ये कानून बन जाएगा और फिर ये अदलिया पर अमलन हमला आवर होंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि चीफ जस्टिस से इख्तियार ले लिया है कि वो बेंच बनाएगा या सो मोटो लेगा और ये 3 सीनियर करेंगे। इस तरह चीफ जस्टिस के सबसे बड़ी अदालत के इख्तियारात पर कदगन लगाना इंसाफ पर शब्बे खून मारने के मुतरादिफ है। ये कानून ना सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी ख़तरनाक है, लेकिन शायद फाइज ईसा साहब इसकी संगीनी को नहीं समझ रहे और किसी वजह से इसका दानिस्ता और गैर दानिस्ता हाथ बनते हैं। मादी में अतर मनीला हो या हर चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया और बेंच बनाए, लेकिन आज पार्लियामेंट जो अधूरी है, जो नामुकम्मल पार्लियामेंट है, जिसमें अक्सरियत जमात ही नहीं है और 13-14 जमातों की पीडीएम है, जिसके अक्सर मेंबर ही नहीं है पार्लियामेंट में, वो आज पैनल में कानून साजी के नाम पर कानून शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। अगर किसी चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं तो इस अदारे का सरबराह का क्या फ़ायदा। ना वो बेंच बना सकते हैं, ना सो मोटो बना सकते हैं, तो उनकी आइनी हैसियत चीफ जस्टिस वाली बादियुल नज़र में ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अगर 3 बेंचों में बनाना है तो उस चीफ जस्टिस के सीनियर 2 बात आपस में साथ बात कर लें तो चीफ जस्टिस का फैसला ज़ीरो हो जाएगा। इससे इंसाफ के रास्ते में मुश्किलात और आइन शिकनों की हौसला अफजाई होगी। इस लिहाज से चीफ जस्टिस का ओहदा ही ख़त्म कर देना चाहिए। कानूनन तो फिर उसका अख्तियार ही कोई नहीं रहा और एक और कमेटी बनाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामला चलाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि हर हाल में अगर 14 जुलाई से इलेक्शन से फरार किए तो फिर अवामी तहरीक चलाएंगे। जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने सिल्वर जुबली के मौके पर आइन शिकनी की, आइन की सियाकारियों में भट्टों से ज़्यादा आइन शिकनी पे नाम पर पीडीएम का नाम लिया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा उनका बेंच से गर्ज नहीं, वो तो आइन में लिखे हुए 30-90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पैगाम दिया जा रहा है कि मिलकर बैठे पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के ज़रिए अदारों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, जबकि पीडीएम दावा कर रही है कि अदारों की आशीर्वाद है, जबकि अदारों के जिम्मेदार ज़राए कहते हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अगर मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली की, तौहीन अदालत की उनका हुक्म ना माना, तो इनको तौहीन अदालत में घर भेजा जाएगा। क्या नवाज शरीफ के साथ आसफ अली जरदारी और दीगर कई लोग, रदा रबानी जैसे लोग आज आइन के मेन नुक्ते को कि जमहूरी अवाम की राय में रुकावट डालने का सदा इलेक्शन में एक पर्ची के वोट से देंगे। इलेक्शन से फरार का रास्ता जमहूरियत को कमज़ोर करना और अदारों को कमज़ोर करने के मुतराफ़ है। ताहम इमरान खान ने मुल्क भर में कॉल दे दी है कि सड़कों के लिए निकलो, आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए और मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए। ये वो सूरत हाल है जिससे ये मुल्क दो चार है। आज एक स्याह दिन है जब मौजूदा
एक अक्सरीती जमात को ख़त्म करके अक़लियतों वालों को मुसल्लत किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।